मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 6 दिन बाद दोनों की शादी होने वाली थी। ऐसे में युवक ने उसे बुलाकर ये कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूं। शॉपिंग के बहाने ले गया युवक ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुरद्वारा इलाके के सुरजन नगर में रहने वाले जितिन ने अपनी होने वाली पत्नी मीनाक्षी को शादी के लिए कपड़े पसंद करने के बहाने बुलाया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव सड़क किनारे डालकर वहां से फरार हो गया। सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब शव की शिनाख्त आसपास के लोगों से कराई तो जानकारी मिली कि शव मदन लाल की बेटी मीनाक्षी का है और मीनाक्षी की 6 दिन बाद शादी है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों का अपनी बेटी का शव देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस घर में 6 दिन बाद शादी की शहनाई बजनी थी अब वहां मातम पसर चुका था। पुलिस ने मीनाक्षी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो पता चला कि मीनाक्षी का गांव के ही रहने वाले युवक जितिन से प्रेम प्रसंग था और दोनों ही के परिजनों की रजामंदी से शादी में तय हो गई थी। 14 जून को जितिन ने मीनाक्षी को शादी में पहनने वाली शेरवानी पसंद करने के लिए मुरादाबाद तक साथ चलने के लिए बुलाया था। परिजनों ने भी मीनाक्षी को बिना किसी झिझक के होने वाले पति जितिन के साथ मुरादाबाद जाने की इजाजत दे दी। लेकिन दोपहर में जितिन तो घर वापस आ गया लेकिन मीनाक्षी घर वापस नहीं आई। तब परिजनों ने मीनाक्षी को सभी जगह तलाश किया। इसी दौरान मीनाक्षी के पिता मदन पाल को जानकारी मिली कि उनकी बेटी मीनाक्षी का शव सड़क किनारे मिला है। शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। लड़की की शादी थी, दहेज के चक्कर में उन्होंने डेट करी है। किसने? लड़के ने, उसके परिवार ने, पूरे ने। उसकी बहन भी थी, जीजा भी थे। अच्छा, जीजा का क्या नाम है लड़की इसका? साहब मुझे जानकारी नहीं है। मैं लगन देकर आया था अभी 6 तारीख को। लगन किस टाइम लग गए थे? 6 तारीख को। 6 तारीख को? हाँ, 6 जून को? 6 जून को 20 का मंजा था। तो 20 का मतलब बारात आ रही थी? 20 को बारात आ रही थी। मैं चिट्ठी बांटता फिर रहा था। चिट्ठी बारात कौन से गाँव से आ रही थी? ये कालागढ़ से। तो फिर क्या हुआ? ये आए, लड़का ने फ़ोन करा। लड़का ने फ़ोन करा कि टीना है को आ जा, कपड़े तेरे लिए भी खरीदने हैं हमें और अपने लिए भी। अब कपड़े दिवा दे, अपने तू भी ले ले अपनी पसंद के, मेरे भी ले दूँगा। तो फिर पता चला कि शाम के टाइम जब मैं नोट के अपना चिट्ठी लेकर आया हूँ तो लड़की की डेट गांव के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। गाँव से कितनी दूर? यही गांव से 100 मीटर दूर। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? नहीं, मैंने आग रोक के मोटरसाइकिल देखा। जी। भीड़ लग रही थी। गांव वाले कोई भी नहीं बताने को तैयार था कि उसकी लड़की है क्या है। पहचानने में नहीं आ रही थी। मैं गाड़ी पे उतरा तो जब मैंने देखा तो मैंने पहचान गई कि लड़की मेरी है। ये तो मीनाक्षी के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी मीनाक्षी की हत्या जितिन ने ही की है। जितिन दहेज की ज्यादा मांग कर रहा था लेकिन मीनाक्षी उसे अपने प्रेम संबंधों का हवाला देकर मना कर रही थी। लेकिन जितिन कम दहेज पर शादी करने के लिए राजी नहीं था। परिजनों का आरोप है कि बाजार ले जाने के बहाने जितिन ने मीनाक्षी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव फेंक कर फरार हो गया। ये थाना क्षेत्र ठाकुरद्वारा में सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर कल एक युवती का शव बरामद हुआ। जानकारी करने पर उसके परिजन आ गए और उनके द्वारा इस आशय का तहरीर दिया गया कि जिस युवक से इसकी शादी होने वाली थी वही युवक इसको बुला करके ले गया था कुछ खरीदारी करने के उद्देश्य से और इसी के द्वारा मार करके इसको फेंक दिया गया है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों की शादी तय थी और किसी कारणवश नाराजगी की वजह से जितिन ने उसकी गला घोंट करके हत्या करके सड़क के किनारे उसके शव को फेंक दिया। जितिन की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक और आरोपी के बीच में क्या रिलेशन था और कब शादी होने वाली थी? ये शादी अभी आगामी 20 जून को होने वाली थी और ये लोग आपस में इनकी शादी तय हो चुकी थी। अब किसी अज्ञात कारण के वजह से, जैसा कि लड़के के द्वारा बताया गया कि मतलब वो शादी नहीं करना चाहता था, पारिवारिक मजबूरी थी, क्या थी, ये विवेचना का विषय है। लेकिन उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है।